अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही आसान तरीके से, जो हमारे आमतौर पे हमारे शहरों में रोड साइड में मिलता है। बहुत ही मज़ेदार होता है, तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। आज हम पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए ये 500 ग्राम मैदा, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 चम्मच शक्कर, थोड़े से ऑरिगेनो और 2 चम्मच ऑयल, और ये तकरीबन 20 ग्राम ईस्ट। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ईस्ट के बगैर ये बनना मुश्किल है, क्योंकि इसकी ये खमीर है, इसकी वजह से जो है हमारा पिज़्ज़ा का डो जो है फूलता है, मुलायम होता है। तो इसको किस तरह से हम मिलाएंगे वो मैं बताती हूँ आपको। ये जो ईस्ट है, इसको हम पहले पानी में भिगो देंगे। ये आधा कप पानी है, कुनकुना हल्का गरम। इसके अंदर हम इस ईस्ट को डालेंगे और इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे। ये ईस्ट हमारा पानी में घुल चुका है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारा ईस्ट इस तरह से फूल चुका है। अब हम डो बनाना स्टार्ट करेंगे। ये मैदे में हम ऐड कर देंगे शक्कर, ये नमक और ऑयल थोड़ा सा हम बचा लेंगे, और इसको अब हल्के गर्म पानी से हम गूंद लेंगे। ये ईस्ट मैंने डालना ही भूल गई थी, खैर मैंने अब मिला दिया है। इसको अच्छी तरह मिला लेंगे, इसको गूंद लेंगे अच्छी तरह से। ये हमने डो बना लिया है। अब हम इसको इस तरह से छोड़ देंगे। तकरीबन इसको हम 45 मिनट से एक घंटे तक के लिए छोड़ देंगे ढक के। ये एक अच्छे साफ कपड़े से इसको ढक दें। अब इसको ढककर किसी गर्म जगह पर रख देंगे। ये फूल कर जब दुगना हो जाएगा तब हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो पिज़्ज़ा के लिए जो सॉस भी हमें बनाना है, तो जो सॉस किस तरह से बनेगा, उसमें क्या चीज़ें पड़ेंगी मैं आपको बताते जाती हूँ। ये हमने एक पैन रख दिया है गैस पे, और इसमें पहले मैं थोड़ा ऑयल डालूँगी, 1 बड़ा चम्मच ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है, मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये 2 बारीक कटे हुए लहसुन। 2 लहसुन है, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। अब इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक हमें इसको फ्राई करना है। लहसुन हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ये टमाटो की प्यूरी डालेंगे। ये तकरीबन 4 टमाटर हैं, जिसको मैंने मिक्सर में पीस लिया है। 4 टमाटर लेके उसको थोड़ा पानी, गर्म पानी में उसको बॉईल कर लेंगे हल्का सा। उसके बाद उसका छिलका निकाल के उसको मिक्सी में डालकर हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। और इसमें जो चीज़ें और जाएंगी मैं बता देती हूँ आपको। ये ऑरिगेनो है, ये हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें, कोई बात नहीं। ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये ऐड करेंगे। ये टमाटो केचप है 2 चम्मच, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा सॉल्ट। अब इसको हमें 10 मिनट तक तकरीबन पकाना है, जब तक कि ये बिल्कुल थिक सॉस ना बन जाए। जब तक हमारी सॉस तैयार हो रही है, हम इस डो को देख लेते हैं। 45 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारा डो कितना फूल के बिल्कुल डबल हो चुका है। अब हम इसको ये ऑयल हाथ में लगाकर इसको थोड़ा और गूंद लेते हैं, ताकि इसकी हवा निकल जाए।
इस डो के हमने 4 टुकड़े कर लेंगे। कि हमने लोई बना लेनी है। ये हमने 4 लोई बना ली है। अब इसको हम बेल के पिज़्ज़ा बनाएंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि सॉस हमारी तैयार हुई है नहीं। ये देखिए हमारी सॉस तैयार हो चुकी है, बिल्कुल ठीक हो गई है। अब हम ये मैदे का डो है, इसको बेल लेते हैं। ये हमने डो को बेल लिया है। अब हम इसको तवे पर डालेंगे। ये तवा हमारा गरम है पहले से, तो अब हम ये पिज़्ज़े का बेस जो है इसके ऊपर डाल के पहले एक तरफ से सेंक लेंगे। ये अब हम इसको पलट कर देखते हैं। ज़्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का सा इसमें कलर आ गया बस। अब इसी तरह दूसरी साइड से भी हम सेक लेंगे और बाकी के भी जो पेड़े हैं हमने बना के रखे हैं मैदे के, उसको भी बेल कर हम इसी तरह से बेस बना लेंगे। ये देखिए हम पलट कर देखते हैं हुआ है कि नहीं। ये अभी थोड़ा सा और बाकी है। ये हमने दूसरा डो भी बेल लिया है, इसको भी तवे पर सेक लेते हैं। इसको भी सेक लेंगे हम और इसी तरह से हम सारे पेड़े बनाकर सेक लेंगे, बेल कर सेक लेंगे इसको और उसके बाद फिर उसकी टॉपिंग तैयार करेंगे। ये हमारा पिज़्ज़ा का बेस तैयार हो चुका है, ये देखिए। अब हम इसकी टॉपिंग लगाकर इसको आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो इसकी पिज़्ज़े की टॉपिंग के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं, ये है चीज़ है, ये इसको हमने ग्रेट कर लिया है। साथ में ये ऑनियन है, शिमला मिर्च है, टमाटर है और पत्ता गोभी है। अगर आपको पत्ता गोभी पसंद ना हो तो ना डालें। साथ में ये पिज़्ज़ा सॉस है। ये तवा हमारा गरम है, इस पर हम ये बेस रख देंगे। हम तवे पर बना रहे हैं, ओवन में नहीं। अब हम इस पर अपना पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। ये एकदम देसी स्टाइल का पिज़्ज़ा है, जैसा कि आमतौर पर रोड साइड पिज़्ज़ा बोलते हैं जिसको। ये सॉस हमने इस पर लगा दी। अब हम इस पर थोड़ा चीज़ इसके ऊपर फैला देंगे इस तरह से। और साथ ही हम ये ऑनियन, बारीक कटी हुई प्याज है, इसको भी अपने हिसाब से जितना पसंद हो। साथ ही ये शिमला मिर्च, और ये टमाटर, ये हमारा वेज पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है। और इसमें ऊपर से और चीज़ हम इसमें डाल देंगे। गैस हमें बिल्कुल स्लो रखनी है। ये चीज़ हमने इसमें डाल दी। अब हम इसको ढक देंगे और इसको तकरीबन 2-3 मिनट बाद देखेंगे कि चीज़ मेल्ट हो जाएगी, तब हमें पता चलेगा कि चीज़ अब पक चुका है। इसको हमने ढक दिया। अब 10 मिनट हो चुके हैं। हम ढक्कन हटाकर देखते हैं। ये देखिए हमारा चीज़ मेल्ट हो रहा है। तकरीबन ये पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। हम इसको अब हटा लेते हैं चूल्हे पे से। ये अब हम दूसरा पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। इसको हम नॉनवेज बनाएंगे। पहला पिज़्ज़ा हमारा वेज था, तो सबसे पहले इस पर सॉस लगा लेते हैं। और डाल देते हैं चीज़। साथ ही
प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, और मैंने ये, आप इसमें नॉनवेज के लिए चिकन या मटन पकाकर इस पर डाल सकते हैं। मेरे पास कुछ मटन है पका हुआ, तो मैं इसको इसके ऊपर डाल देती हूँ। ये मेरा मटन है, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के थोड़ा ग्राइंडर में पीस लिया। उसके बाद उसमें सारे मसाले, नमक, मिर्च और गरम मसाला मिलाकर इसको थोड़ा भून लिया है। और अब इसमें भून कर इसको अब मैं, तो तैयार हो गया तो मैंने देखिए इस पर डाल दिया। ये नॉनवेज हो गया हमारा पिज़्ज़ा। इसके ऊपर हम और चीज़ डाल देंगे और इसको भी उसी तरह से ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, ये हमारे 4-5 मिनट हो चुके हैं। हम देखते हैं। ये देखिए, ये भी हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। ये हमारे पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। ये नॉनवेज पिज़्ज़ा है और ये वेज पिज़्ज़ा है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने बना लिया। तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।